नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में हमने IBPS PO 2019 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का कुछ सॉल्यूशन किया था। आज हम सॉल्यूशन करेंगे बाकी के क्वेश्चन का। पिछले वीडियो में आपको जैसा मजा आया था उससे भी जोरदार मजा आज आपको आने वाला है। तो मैं आपको विनती करता हूं कि आप आज का वीडियो पूरा देखेंगे और दूसरों को भी देखने के लिए बोलेंगे। चलो चालू करते हैं। X लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन होता है, पहले 3-4 वर्ड पढ़ने से सीधा पता चल जाता है मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, छोड़ना है। छोड़ दिया आपने, इधर हम करेंगे। चलो क्या क्या घटना होती है। X लीटर मिल्क को हम हटाते हैं, पानी डालते हैं उतना ही, और टोटल कंटेनर का कैपेसिटी है 240 लीटर, मतलब 240 लीटर दूध से भरा हुआ एक कंटेनर है। उसमें से आपने X लीटर दूध हटा दिया और ऐड क्या किया, X लीटर पानी। फिर आपने क्या किया, 20% मिक्सचर इज टेकन आउट, 20% मिक्सचर को हटा दिया और अगेन उतना ही पानी डाल दिया। फाइनल मिक्सचर में आपका दूध और पानी का डिफरेंस है 128 लीटर। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, पहला काम दूध को हटा के पानी डालेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, मिल्क होगा आपका 240 लीटर इनिशियली। अब उसमें से आपने X लीटर हटाया तो मिक्स होगा 240 माइनस X, इतना मिल्क होगा, और वाटर कितना होगा, X। भाई ठीक है। अब आप क्या करते हो, अब आप 20%, देखो मैं दूध को भूल जाता हूं, चलो ना दूध को भूल जाते हैं। एक राउंड कंप्लीट होने पे वाटर होगा X और बाकी का होगा मिल्क। ठीक है ना। अब आप क्या करते हो, 20% मिक्सचर हटाते हो, मतलब 20% दूध जाएगा, 20% पानी जाएगा, तो बचेगा क्या, 80% दूध बचेगा, 80% पानी बचेगा। पानी कितना था, X का 80% पानी बचेगा, तो X का 80% मतलब कितना होगा, 0.8X होगा, इतना पानी बचेगा। 20% हटा दिया, उसके बाद आपने क्या किया, रिप्लेस्ड विथ वाटर, मतलब 20% पानी डाला। टोटल मिक्सचर था 240 लीटर, उसका 20% मतलब 48 लीटर आप पानी दूसरी बार डालेंगे। पहली बार पानी कितना डाला, X, हाँ, उसमें से 20% गया, दूसरी बार पानी कितना डाला, 48। तो फाइनली जो मिक्सचर होगा, फाइनली उसके अंदर 0.8X प्लस 48 लीटर इतना पानी होगा। इज इट क्लियर। X डाला, 0.2X हटाया और फिर 48 डाला, तो इतना होगा। ठीक है यहां तक। अब चलते हैं आगे। उसने क्या बोला है, मिल्क तथा वाटर दोनों कितना होगा, 240 लीटर ही होगा ना, टोटल तो 240 ही होगा, डिफरेंस कितना होगा, 128। तो ये दोनों का डिफरेंस लिखो 128। इसको सॉल्व करेंगे तो मिल्क का वैल्यू कितना आएगा, 36, मतलब 184। मिल्क होगा 184, तो रिमेनिंग पार्ट होगा पानी। रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, 16 प्लस 40 56, तो इसका वैल्यू आएगा 56। भाई ठीक है ना। अब इसको सोल्व करो, 48 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 8। 0.8X बराबर 8 लीटर, तो X बराबर कितना आएगा, 10 लीटर। आपको X ही ढूंढना है तो 10 लीटर, बस हो गया ना। ऐसे आप कर पाएंगे क्या एग्जाम में, इतना सोच पाएंगे क्या। आप तो पूरा ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे, इसमें भी इतना टाइम लगता है, तो ट्रेडिशनल मेथड में कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब है कि क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए। हाँ नहीं, अगेन आप भूल करते हो, क्वेश्चन तो नहीं छोड़ना चाहिए। मैं बकुल पटेल आपको वादा करता हूं कि क्वेश्चन छोड़ने से, मैं जिस हिसाब से आपको सीधा कोई एक आंसर पसंद करने की मेथड बताता हूं ना, वो बहुत बढ़िया है। देखो आपको क्या करना है, 20%, जिसका 20% अच्छे से निकलेगा ना वही आपका आंसर होगा। देखो अदरवाइज तो सारा पॉइंट का जमेला हो जाएगा। इसका 20%, 12 का 20%, 2.4 पॉइंट आएगा, 10 का 20%, 2, तो ये हो सकता है। इसका मजा नहीं आएगा, बस आप ये कर लो, हो गया। अब इसको ट्राई एंड एरर, सीधा आंसर पसंद कर लिया। अब आप क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हो। 240 लीटर मिल्क था, 10 को डाल के X की जगह पे आप सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। पूरा कायदे से गिनने से अच्छा है कि 10 को पकड़ के आप सोल्व करो, जल्दी होगा। तो इस तरीके से आंसर देखो, पकड़ो, क्वेश्चन के अंदर डालो और आंसर लाओ। ये बेस्ट मेथड है, खास करके एग्जाम में। चलो चलते हैं आगे।
ए कैन डू ए वर्क इन 36 डेज। ए को कितने दिन लगते हैं बच्चों? 36 दिन। बी को कितने दिन लगते हैं? 48। बस आगे बढ़ना ही नहीं है। 36 और 48 का एलसीएम कितना आएगा? 144। ये हो गया आपका टोटल वर्क। वर्क क्या है? ईंटें बनाने का। मेरे पास एक भट्ठा है, मैं ईंटें बनाता हूं, मुझे 144 ईंटें बनानी है। एक 144 ईंटें 36 दिन में बनाएगा, मतलब रोज की वो 4 ईंट बनाएगा, 4 काम करेगा। उसी तरीके से बी रोज की 3 ईंटें बनाएगा। भाई ठीक है ना, 4 ब्रिक्स बनेगी और यहां पे कितनी ब्रिक्स बनेगी? 3। अब क्या बोला है? ए वर्क फॉर एक्स डेज। ए एक्स दिन काम करता है, रोज की 4 ईंट बनाएगा तो 4x ईंट बनेगी बाई ए। बी एक्स प्लस 2 डेज काम करता है, रोज की कितनी ईंट बनाता है? 3। तो 3 इंटू एक्स प्लस 2 होगा तो 3x प्लस 6 इतनी ईंटें बनेगी। भाई ठीक है यहां तक। अब काम कितना हुआ? 1/3। टोटल काम था 144 ईंटों का, उसका 1/3 मतलब 48 ईंटें बनेगी। तो इसका मतलब हुआ 48। हाँ, 4 और 3 कितना होगा? 7x बराबर कितना होगा? 6 इधर जाएगा 42। तो x का वैल्यू कितना आएगा? 6। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या आंसर आएगा? 6। हो गया ना, था ना इजी क्वेश्चन। तो टाइम एंड वर्क आपको एग्जाम में सेकेंड राउंड में करना है। हाँ बच्चों, एक दुकानदार 40% भाव बढ़ाता है, फिर कस्टमर को 224 रुपीज का डिस्काउंट देता है और फाइनल प्राइस पे वो 10% टैक्स चार्ज करता है। पूरे ट्रांजैक्शन में उसको 158.6 रुपीज मिलता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ठीक है ना। चलो, तो अब सबसे पहले मान लो कॉस्ट प्राइस है x। 140% बढ़ाएगा, मतलब x का 140% होगा। 140% मतलब 1.4x होगा। ये हो गया मेरा मार्क प्राइस। अब मैं कस्टमर को डिस्काउंट दूंगा 224 रुपीज का, दे दिया डिस्काउंट। अब जो सेलिंग प्राइस बनेगा उसका 10% में टैक्स बढ़ाऊंगा, मतलब 110% करूंगा, मतलब 1.1 करूंगा। हो गया आपका, ये हो गया मेरा फाइनल सेलिंग। फाइनल सेलिंग क्या है? सीपी से 158.6 अबोव। तो सीपी आपका है x प्लस 158.6। बस हो गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है। 14 इंटू 11 तो 154, तो 1.54, ठीक है, x माइनस 11 4 जा 44, 11 2 जा 22 प्लस 4 26 एंड 24 और 1 पॉइंट इक्वल टू x प्लस 158.6। बच्चों ठीक है। अब ये जाएगा सामने तो माइनस होगा, तो 1.54 माइनस 1 तो 0.54x इक्वल टू ये जाएगा इधर 6 और 4 10, एक कैरी होगा, 7 प्लस 8 15 होगा, 16 प्लस मतलब 40। बस हो गया। अब आपको ढूंढना है x मतलब कॉस्ट प्राइस। तो 405 आएगा, नीचे क्या आएगा बच्चों 54 और इंटू क्या होगा 100, ठीक है ना। अब 27 से कट होगा तो 15 आएगा, 27 से कट होगा तो 2 आएगा, 2 से कटेगा तो 50, तो क्या आएगा आपका 750। कॉस्ट प्राइस था 750। एक तो ये हो गया। जिस किसी को इस तरीके से करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, समझने में प्रॉब्लम है, वो क्या करेगा, आपको देखो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस पे 40% बढ़ाना है। अब जिसका 40% मतलब 140%, तो अच्छा वाला आंसर लेके भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। अच्छा वाला मतलब 750 एंड 760 है, वो दोनों में भी अच्छा कौन है 750। 750 लेके ये पूरा ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। 750 से नहीं होता है तो 760 से आप कर सकते हो। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। चलो, ये है आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन, ये आपके पॉजिटिव लिस्ट में होना चाहिए। दो फ्रेंड है पिंकी एंड रिंकी, ठीक है ना बच्चों। दोनों पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं कितना 6000 और 9000, मतलब 6 और 9 कर दिया। अब दोनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है 2:3, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट इंटू इन्वेस्टमेंट टाइम इक्वल टू फाइनल इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। चलो 3 से कटेगा तो कितना आएगा 2, तो पिंकी का अगर 4 रुपया है तो रिंकी का 9 रुपया होगा। अब क्या बोला है, रिंकी का 45,000 प्रॉफिट बनता है, मतलब 9 मतलब कितना होता है 45,000, ठीक है ना बच्चों। तो 4 मतलब कितना होगा, 9 मतलब 45, तो 4 मतलब कितना होगा 20,000। बस हो गया।
तो आंसर इज 20,000। इजी क्वेश्चन है तो इसको आप करेंगे, ठीक है। हाँ बच्चों, अगर मैं x की स्पीड से 40 किलोमीटर जाता हूं तो मुझे 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। मान लो a घंटे है तो a से 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। अगर मैं x प्लस 20 किलोमीटर 60 की स्पीड से जाता हूं तो मुझे 1 घंटा लगता है, ऊपर a प्लस 2 घंटा लगता है, 2 घंटा ज्यादा लगता है। मैंने ठीक लिख दिया है, स्पीड x है 40, डिस्टेंस x है, 40 की स्पीड है तो a प्लस 2, डिस्टेंस x प्लस 20 है, 60 की स्पीड तो a। भाई ठीक लिखा है। अब यहां दोनों के बीच लगने वाला समय का डिफरेंस अब ढूंढेंगे। ये देखो 20 किलोमीटर मैं कवर नहीं करता हूं, अगर 20 किलोमीटर मैं कम कर दूं तो 20 हट जाएगा इधर से, तो टाइम भी कुछ कम होगा। मेरा स्पीड है 60 का, 20 किलोमीटर मैं कम कवर करूंगा तो कितना टाइम कम लगेगा, 1/3 और लगेगा, 20 डिवाइड बाई 60, तो 1 घंटे की जगह पे अब टाइम लगेगा a माइनस 1/3। ठीक लिख दिया मैंने। अब पहले केस में और दूसरे केस में लगने वाले टाइम के बीच का डिफरेंस ले लो, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो डिफरेंस मिलेगा, a कट हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1/3 मतलब 7/3 आएगा। ये क्या आएगा, टाइम डिफरेंस। ठीक है ना, इसको हम इधर रखते हैं। हो गया आपका। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनिशियली आपका स्पीड 40 है, फिर आपका स्पीड 60 है, ये दोनों का रेशियो है 2/3। ये क्या हुआ, स्पीड का रेशियो। स्पीड से उल्टा रेशियो क्या होता है, टाइम का। तो ये हो गया टाइम का रेशियो। टाइम के रेशियो का डिफरेंस कितना आएगा, 1। दोनों का डिफरेंस तो 1 ही आएगा, 1 = 7/3। ठीक है ना, तो 3 = what, 7। तो 7 घंटे लगेंगे। कौन से रेशियो में, पहला मतलब कौन सा, 40। तो 40 की स्पीड से आप जाएंगे तो 7 घंटे लगेंगे, मतलब 280 किलोमीटर आपका x आएगा। ठीक है, x 280 है तो x + 40 कितना होगा, 320 किलोमीटर जाना है, स्पीड है आपका 40 का, तो कितने घंटे लगेंगे, 8 घंटे। हो गया ना। चलो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक्चुअली रेशियो के हिसाब से किया था, थोड़ा आपको समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा। क्यों प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि आपने इस तरीके से क्वेश्चन कभी सोल्व ही नहीं किया है। आप तो सीधा इक्वेशन बनाते हो, सोल्व करते हो, उसमें थोड़ा इजी लगेगा बट टाइम ज्यादा लगेगा। यहां पे रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि नया है, बट टाइम बहुत कम लगता है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने की आदत करो, अदरवाइज क्वेश्चन को छोड़ दो। चलो हो गया फेवरेट पार्ट, ये आपको पहले करना है। क्वाड्रिकल इक्वेशन, नंबर सीरीज अगर है तो वो, और सिंप्लीफिकेशन आपको पहले करना है। चलो इसको लेंगे। अब यहां पे ऊपर इंस्ट्रक्शन मैंने हटा दिया, एक्चुअल में इंस्ट्रक्शन था कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अंदाजित मूल्य क्या आएगा। यू आर नॉट सपोज टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू, तथ्यतः मूल्य की गणना अपेक्षित नहीं है। तो एग्जैक्ट नहीं करना है तो मैं क्यों करूं, चलो ये तो 5 ले सकता हूं तो कितना आएगा 25, इसको कितना ले सकता हूं 2 तो कितना आएगा 4, 25 + 4 29 + 41 70 + 1 11, तो 181 आपका आंसर होगा। बस हो गया, यहां पे कोई शॉर्टकट कुछ नहीं था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब यहां पे पहले तो आंकड़ों को लिखते हैं। सॉरी, ये अंडर रूट है, ये क्वेश्चन मार्क है, ये भी अंडर रूट है। टोटल 3 अलग अलग नंबर्स है। मैं क्या बोलता हूं कि सब में अंडर रूट कॉमन है, अंडर रूट क्वेश्चन मार्क हटा दो तो ये हट जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट क्वेश्चन मार्क, ये भी हट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 48 उधर जाएगा और ये दोनों इधर आ जाएंगे, तो 109 - 48 क्या होगा आपका 61 = 61 डिवाइड बाई 21 अंडर रूट क्वेश्चन मार्क। भाई ठीक है, इतना तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब ये गया 21 सामने जाएगा, अंडर रूट है तो सामने स्क्वायर होगा, 21 का स्क्वायर क्या होगा 441, ऑप्शन ए। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सीधा साधा क्वेश्चन है, क्या करना है, टोटल ये सारी चीजें सामने जाएगी और 1690 में से माइनस होगा। ठीक है ना, तो मैं कैसे करता हूं, देखो 90 - 71, 90 - 71 आप करेंगे तो कितना होगा 19 होगा, 19 - 17 तो कितना आएगा 2 - 32, 2 - 32 नहीं होगा तो 102 - 32 करो, 102 - 32 कितना आएगा 70। ठीक है ना, अब माइनस नहीं हुआ तो आगे एक कम करना है, मतलब 16 में से एक जाएगा। देखो इसका मैं एक वीडियो डालने वाला हूं कि डायरेक्ट कैसे किया जाता है। तो यहां पे एक कम करो, 15 - 13 2 - 1 1 = क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। हो गया,
तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू इसका अंडर रूट क्या होगा 13 लगभग। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक है ना, समझे नहीं हो तो इतना पोर्शन आप फिर से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 150% ऑफ 20, 20% ऑफ 150 या तो 150% ऑफ 20, कुछ भी आप कर सकते हो, या तो 20 का आप 1.5 गुना करो तो कितना होगा 30। इसको मैं डायरेक्ट कट ही कर देता हूं, बराबर है ना। 17 और ये मान लो 340 है तो कितना आएगा 20 आएगा, तो यहां पे मैं कितना लूंगा 19 प्लस अंडर रूट क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना बच्चों, 8.96 मतलब कितना आप लेते हो 9, तो क्या होगा 81। 81 माइनस 30 51, 51 माइनस 19, 51 माइनस 19 मतलब क्या आएगा 32 आएगा। अंडर रूट 32 है तो 32 का स्क्वायर करना है, 32 का स्क्वायर आप सबको सीधा याद है 1024 होगा, ऑप्शन बी। ठीक है ना बच्चों, चलो लेते हैं नेक्स्ट। हाँ, 56% ऑफ 150 प्लस अंडर रूट ये इक्वल टू व्हाट, तो आंसर क्या होगा 56%। देखो इसको मैं कैसे सोल्व करता हूं आपको जरा ढंग से दिखाता हूं। 150 ऐसे है तो ये डायरेक्ट सोल्व करने की आदत मत करो, क्वेश्चन को सारे नंबर्स को अपने कंट्रोल में ले लो। अब इसको मैं कंट्रोल में कैसे लेता हूं, इसका डबल कर दो, 300 कर दिया, इसको आधा कर दो तो 28 हो गया। अब ये तो कोई भी कर सकता है, 28 इंटू 3 कितना होगा 84 प्लस यहां पे 28 है, यहां पे 7 है तो 28 इंटू 7। अब देखो 28 इंटू 7 कोई नहीं करेगा, यहां से 7 और यहां से 7 दोनों बाहर निकलेगा तो कितना होगा 7, यहां पे बचेगा कितना 4, 4 बाहर निकलेगा अंडर रूट होगा तो क्या होगा 2, तो आंसर क्या आएगा 14 हो गया। या तो 28 इंटू 7 करो तो 196 होगा जिसका अंडर रूट 14 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। माइनस 11 1/9%, 11 1/9% मतलब क्या होगा 1/9। हाँ ना, 1/9 किसका 999 का, 999 999 इंटू 1/9 तो क्या होगा 111, बस हो गया। ठीक है ना बच्चों। अब 84 प्लस 14 98 माइनस 111 तो डिफरेंस 13 है, आंसर आएगा माइनस में, तो ऑप्शन बी इज योर आंसर, दैट्स ऑल। हाँ बच्चों, ये हो गया आपका कैसलेट डीआई। कभी भी कैसलेट डीआई आता है तो हम उसको लास्ट में रखते हैं। जब कैसलेट डीआई सोल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वेन डायग्राम से होगा कि आपके टेबल से होगा। वेन डायग्राम कब होता है ओवरलैपिंग पे, यहां पे पूरा क्वेश्चन पढ़ने पे सीधा पता चल जाता है कुछ भी ओवरलैपिंग नहीं है। ओवरलैपिंग नहीं है मतलब होगा टेबल। चलो क्या है, 4 हॉस्टल है आपके ABCD लिख दिया, और क्या चीज है बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये हो गया आपका बॉयज एंड गर्ल्स। तो इस तरीके से पूरा एक आपका बन जाएगा टेबल, और नीचे क्या लिखेंगे हम टोटल। ठीक है ना, इधर भी वैसे टोटल आपको लिखना होता है। चलो हो गया, अब पढ़ना चालू करते हैं। नंबर ऑफ बॉयज आर 120 इन हॉस्टल ए, तो यहां पे 120 आएगा। फिर क्या लिखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 30% मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन हॉस्टल बी, मतलब बी में गर्ल्स जितनी है x है उससे 30% ज्यादा है, मतलब 1.3x होगा। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। इन हॉस्टल बी नंबर ऑफ बॉयज आर डबल देन दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब जितनी गर्ल्स है बी में उससे बॉयज आपके डबल है। गर्ल्स x है तो बॉयज कितने होंगे 2x। नंबर अब इन हॉस्टल सी नंबर ऑफ बॉयज आर 100 मोर देन दैट नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल ए, हॉस्टल ए में कितने बच्चे हैं, कितने बॉयज है 120, उससे 100 ज्यादा है सी में, तो यहां पे कितना आएगा 220। ठीक है ना बच्चों। एंड टोटल बॉयज एंड गर्ल्स इन सी आर 1000, मतलब ये दोनों का टोटल 1000 होगा, 1000 होगा, उसमें 220 यहां पे आ गया, तो यहां पे कितना होगा 780। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। अब चल पकड़ते हैं हॉस्टल डी को। डी में बॉयज 182 मोर देन बॉयज ऑफ हॉस्टल ए, हॉस्टल ए में जो बॉयज है उससे 182 डी में ज्यादा है, तो 120 प्लस 182 तो कितना आएगा आपका 302, दफा 302। चलो अब चलते हैं आगे। अब क्या लिखा है, एवरेज ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ हॉस्टल ए एंड डी इज 223। ए प्लस डी का एवरेज कितना होगा 223, तो टोटल कितना होगा 446। किसका ये बात हो रहा है, आपका गर्ल्स का। ठीक है ना, तो मैंने साइड में लिख दिया। नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल डी इज 98 लेस देन नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल बी।
नंबर ऑफ हॉस्टल्स बॉयज, डी में जो बच्चे हैं बॉयज है वो बी से 98 कम है, मतलब बी में 98 ज्यादा होंगे। यहां पे 302 है तो यहां पे 98 ज्यादा, मतलब कितने होंगे 400। तो सॉरी 2x बराबर मैं यहां 400 लिख सकता हूं। अब 2x बराबर 400 है तो x बराबर कितना होगा 200। x बराबर 200 है तो 1.3x बराबर कितना होगा 260। भाई ठीक है ना, तो ये लिख दिया मैंने 260। तो सारे सेल मैंने भर दिए। अब A तथा D का टोटल होना चाहिए 446 और टोटल होता है सॉरी A कितना है 260, तो 260 इसमें से माइनस होगा तो 46 माइनस 60 मतलब कितना होगा -14 तो +86, 3 - 2 186। तो ये हो गया, ठीक है ना बच्चों। चलो अब लेते हैं क्वेश्चन को। डिफरेंस बिटवीन बॉयज इन गर्ल्स, अब इसकी जरूरत नहीं है, मैं ये सारा हटा देता हूं। डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन डी में बॉयज एंड गर्ल्स का डिफरेंस इज व्हाट % ऑफ डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इन हॉस्टल बी। तो सबसे पहले डी में आपको बॉयज तथा गर्ल्स का ये दोनों का डिफरेंस लेना है, तो कितना आएगा 116 आएगा, ठीक है ना बच्चों। अब किसका डिफरेंस लेना है बी में तो सीधा सीधा डिफरेंस कितना आएगा 200। परसेंटेज निकालना है तो मैं सीधा 2 ही लिखूंगा। चलो कर दो आधा तो 58% हो गया आपका आंसर ऑप्शन बी, ठीक है ना। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं क्या आपको बताता हूं कि इसको मैं अपने राइटिंग पैड में लिख लेता हूं। तो ये हो गया मेरा राइटिंग पैड। चलो इसके ऊपर मैं ये सारा लिख लेता हूं, ठीक है। चलो तो A B C D, यहां पे आएगा बॉय, यहां पे आएगा गर्ल्स, ताकि मुझे बार बार आगे पीछे नहीं होना पड़े। बॉयज क्या है 120 और 260, 120 और 260। बी में क्या है 400 तथा 200। सी में 220, 780, 302 और 186। चलो लिख दिया मैंने। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाँ इसको थोड़ा हम बॉयज गर्ल्स दिखे इसलिए अरे हाँ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ क्या है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स टुगेदर इन AD। ए में बॉयज गर्ल्स का टोटल बोलो। चलो बच्चों ये कितना होगा 380, ठीक है ना। और डी में ये टोटल कितना होगा 488। तो डिफरेंस कितना आएगा 380 और 488, 108 का डिफरेंस आएगा। तो ऑप्शन ए इज योर आंसर। भाई ठीक है, अब सीधा साधा एकदम हो गया सारे क्वेश्चन, खाली ये टेबल ही बनाना था जो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्टी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो लेना है बॉयज गर्ल्स टुगेदर हॉस्टल बी में बॉयज गर्ल्स टुगेदर का टोटल कितना होता है 600, दिख सकता है ना आपको। चलो अब क्या है हॉस्टल सी में भी बॉयज गर्ल्स का लेना है, तो ये कितना होगा 1000 हो गया आपका। अब इसका रेशियो तो आप आराम से निकाल सकते हो 3:5, तो हो गया आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन सारे इजी है, टेबल भी बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं था। तो यहाँ पे कैसलेट दिया इजी था, कई बार डिफिकल्ट पूछा जाता है, बट फिर भी हम इसको लास्ट में लेंगे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, if 20 boys from each hostel left their hostel then find the average number of remaining number of boys in all hostels। हर एक हॉस्टल में से 20 बॉयज हट जाते हैं, तो बाकी बच्चे बॉयज की सारी हॉस्टल का एवरेज निकालो। अब सब में से 20 निकलता है, मतलब एवरेज आपका ओवरऑल 20 डाउन होगा, जो ओरिजिनल एवरेज है उसमें से। तो पहले मैं ओरिजिनल एवरेज ढूंढूंगा, उसमें से 20 माइनस करूंगा। चलो सबका टोटल करते हैं 5, 10 और 42। तो ये हो गया आपका टोटल, चारों का टोटल हुआ। एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय क्या होगा 4 से कटेगा तो 26, इसका आंसर आएगा 0.5। ये हुआ आपका ओरिजिनल एवरेज। अब उसमें से आप 20 माइनस करो तो नया एवरेज मिल जाएगा, तो -20 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 240.5, ऑप्शन डी, ठीक है ना बच्चों। चलो लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल ए एंड दैट गर्ल्स इन हॉस्टल सी। अब पहले इतना ही पकड़ो, हॉस्टल ए के क्या है बॉयज, हॉस्टल ए के बॉयज कितने हैं 120, सी की गर्ल्स मतलब 780, 120 + 780 कितना होगा 900 होगा। इज व्हाट % मतलब नीचे क्या लेना है आपको, नंबर ऑफ बॉयज इन हॉस्टल बी में कितने बॉयज है 400। भाई ठीक है ना। अब क्वेश्चन में आप अगर ध्यान से देखा हो तो मोर देन पूछा है, तो ऊपर हम क्या लिखते हैं डिफरेंस। इसका डिफरेंस कितना आएगा 500, हाँ ना। नीचे 400 नहीं लिखूंगा, मैं कितना लिखूंगा 4% ढूंढना है, तो सीधा सीधा क्या आएगा 125% ज्यादा है। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर।
ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं आगे। हाँ, ये हो गया आपका जय हिंद। मुझे आशा है कि मैंने जिस हिसाब से आपको पेपर सॉल्यूशन करवाया है, जिस हिसाब से कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, उसका जो लॉजिक दिया है वो आपको पसंद आया होगा। आप हमेशा मेरे पूरे वीडियो देखते रहिए। इन बिटवीन काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने कहीं नहीं देखी होगी वो भी आपको वहाँ देखने को मिलेगी। हमेशा पूरा वीडियो देखिए, दूसरे को देखने के लिए बोलिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता जी। भगवान आपका भला करे, आपकी एग्जाम एकदम शानदार रहे।